और एक बड़ी खबर है इसी बीच, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। अब से ठीक 12 मिनट पहले एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि इशारों में प्रधानमंत्री को तानाशाह कहा है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने ट्वीट में 7 तानाशाहों के नाम लिखे और फिर राहुल गांधी ने ट्वीट में एम से शुरू होने वाले तानाशाहों के नाम लिखे। ज्यादातर तानाशाहों के नाम एम से क्यों शुरू होते हैं, ये राहुल गांधी ने लिखा है। Why do so many dictators have names that begin with M? क्वेश्चन मार्क। और उसके नीचे कुछ तानाशाहों के नाम राहुल गांधी ने लिखे हैं जो एम से शुरू होते हैं। मार्कोस और इसी के साथ मुबारक, मोबुतू, मुशर्रफ और मिकोम्बेरो, कुछ ऐसे नाम उन्होंने लिखे हैं जो तानाशाह रहे हैं और उनके नाम एम से शुरू होते हैं। लेकिन जो ऊपर उन्होंने लिखा, Why do so many dictators have names that begin with M? और क्वेश्चन मार्क, क्या मतलब है इसका? यानी सीधे तौर पर, हालांकि इससे पहले भी राहुल गांधी तानाशाह शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए, और अब आप देखिए इशारों में ही आप उनका ट्वीट देखेंगे जो इस वक्त जी न्यूज आपको दिखा रहा है, तो आप समझेंगे कि इशारों में ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह बताया है। ये 7 नाम उन्होंने लिखे हैं जो तानाशाह रहे, लेकिन उसी के साथ ऊपर यह भी लिख दिया कि क्यों ज्यादातर तानाशाहों के नाम एम से शुरू होते हैं। ऐसे समय में इस ट्वीट के जो मायने हैं आप खुद भी समझेंगे। लगातार राहुल गांधी सरकार को लेकर हमलावर है, लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर ऐसे शब्द का इस्तेमाल इशारों में एक बार फिर से राहुल गांधी ने किया। रविंद्र मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रविंद्र, राहुल गांधी को या तो अपने शब्दों की मर्यादा वो नहीं जानते, देश के प्रधानमंत्री के लिए इतनी हल्की बात वो कह देते हैं कि शायद खुद उनकी आलोचना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, आप देखिए 2014 से आज तक लगातार जिस तरह के ट्वीट या बयान आते रहे हैं, बीजेपी और सरकार के कई मंत्री उस समय भी कहते थे कि राहुल गांधी, कांग्रेस ये नहीं पचा पा रही है कि गांधी परिवार के अलावा कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। यहाँ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, 7 साल हो गए, लेकिन वो शायद पचा नहीं पाए। और दूसरी बार देश में चुनाव हुआ और उसके बाद ये बीजेपी सत्ता में आई और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन उसको तानाशाह कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरह से नीच शब्द, हिटलर शब्द, मौत के सौदागर, तानाशाह, इस कई उपाधि और विभूषण खुद प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक सभा में आपको याद होगा कहा कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने हमें कई विभूषणों से सुशोभित कर चुके हैं, आगे और भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि जिन तानाशाहों के नाम उन्होंने कहा है, लिखा है और एम शब्द का इस्तेमाल किया, जाहिर तौर पर इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तानाशाह शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, संदेश में कर रहे हैं, जबकि कई बार सार्वजनिक तौर पर भी उन्होंने ही कहा है और उनकी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह कहा है। रविंद्र, ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी में खुद अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर मंथन चल रहा है, और एक धड़ा हम देखते हैं जो राहुल गांधी के साथ है, एक धड़ा हम देखते हैं जो सोनिया गांधी के साथ है, एक धड़ा हम देखते हैं जो कहता है कि अब परिवार से निकलो और किसी और को जिम्मेदारी दो। ऐसे में तो राहुल गांधी खुद अपने लिए ये खाई बना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी वो करते हैं, तो ऐसे में इसे, अच्छा ठीक है हम सुनवाएंगे, लेकिन आपको रविंद्र मैं आऊंगी आपके पास, आपको सुनाते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने किसानों के मार्च के बाद 24 दिसंबर को कहा था कि भारत के लोकतंत्र बचा ही नहीं है, भारत में लोकतंत्र। आप सुनिए एक बार। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। तो लोकतंत्र पर उन्हें अब खतरा नजर आता है, वो कहते हैं लोकतंत्र है ही नहीं। रविंद्र, आप देखिए ना, ऐसी बयानबाजी जिस समय इतना संवेदनशील मसला देश में चल रहा है और लगातार सरकार की तरफ से जिन्हें तानाशाह कह रहे हैं प्रधानमंत्री को राहुल गांधी, वो तो खुद अपील कर चुके हैं विपक्ष से भी कि सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकालिए। कांग्रेस के हालांकि ये सब बीजेपी के नेता बोलेंगे, लेकिन इन शब्दों को अगर हम लोग इस पर चर्चा करें और बयान पर, उनके ट्वीट पर देखें, तो कांग्रेस के अगर इतिहास में जाएंगे तो इंदिरा गांधी का एक याद पड़ रहा है, जब प्रधानमंत्री थी, बिहार गई थी और उनको मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने आए थे, और जब एयरपोर्ट से बाहर निकली तो दूसरा मुख्यमंत्री का नाम ऐलान कर दिया था। राजीव गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरे फॉरेन सेक्रेटरी का नाम ऐलान कर देते हैं, और कांग्रेस में ही गांधी परिवार के खिलाफ जो भी बोला उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो जाहिर तौर पर तानाशाह शब्द कहाँ इस्तेमाल होता है और किन परिस्थितियों में होता है, वो कांग्रेस अच्छी तरह जानती है, राहुल गांधी भी अच्छी तरह जानते हैं।
लेकिन और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी एक के बाद एक जब ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, वो शायद बार बार ये भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.